हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस। तो लास्ट वाला आपके पास बचता है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसका सीधा आपके एक फार्मूला याद रखना है आपने, वो सब के लिए वैलिड है विदाउट एनी एक्सेप्शन। एसिड्स प्लस कार्बोनेट आर बाइकार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस CO2 एंड H2O। ये हमेशा ही कॉमन रहेंगे। बाकी साल्ट डिपेंड करेगा आपने कौन सा एसिड लिया था पहले शुरू में। ये और ये कॉमन रहेगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक HCl एंड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इट विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सब के लिए ही। अगर बाइकार्बोनेट लेंगे, हम एसिड को चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ यू टेक H2SO4 देन यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट इंस्टेड। अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हो तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा, बाकी सेम रहेगा बेसिक फार्मूला। उसके बाद अगर आप बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3, उसमें रहता है हमेशा ही HCO3 और इसके साथ कोई मेटल रहेगा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? NaCl CO2 H2O। सिर्फ आपने एसिड को वेरी कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसिड यू विल गेट द नेचर ऑफ द साल्ट। सिर्फ साल्ट की जो साल्ट वाला पोर्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ आपने शुरू में कौन सा एसिड लिया है। क्योंकि आपके इस कोर्स में सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से लेने हैं? आप यहाँ पर ये कार्बनिक एसिड नहीं ले सकते हो, आपको सिर्फ मिनरल एसिड लेने। कार्बनिक एसिड लोगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। हाँ, अब हम थोड़ा सा pH पे डिस्कस करेंगे। ये तो उसके साथ ही था, कल हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। अब pH के बारे में बताएंगे आपको, pH क्या होता है। pH को हम ऐसे लिखते हैं, P नीचे छोटा सा होता है और H बड़ा। pH का मतलब होता है पोटेंस, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयन कितने आपके पास बन रहे हैं उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेना होता है। आपके सिलेबस में इतना आगे नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि स्केल कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको मैथमेटिकल फार्मूला इसका pH का ये होता है, pH इक्वल्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कि हाइड्रोजन आयन्स की कितनी कंसंट्रेशन निकलती है, उसका लॉगरिथम लेते हैं तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है। और ये वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 14 तक ही रहती है, 0 to 14। अगर वैल्यू आपकी 0 है तो हाईली एसिडिक है, अगर वैल्यू 14 है तो हाईली बेसिक है, बीच में है तो ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल आपके पास सिर्फ एक ही कंपाउंड आता है मेनली आपके कोर्स में, वो होता है वाटर। तो हम इसकी कलर कोडिंग भी होती है, यहाँ से रेड, ग्रीन एंड ब्लू और वायलेट भी ज़्यादा। तो आपके पास जो रेड वाले होते हैं, रेड वाले आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो इनकी एसिडिटी कम होती जाती है वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं येलो की तरफ। और बीच में जो आते हैं जिनकी बहुत कम हो जाती है वो ग्रीन की तरफ आ जाते हैं। और जब बिल्कुल सेंटर में आ जाए वैल्यू 7, तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, वो होते हैं न्यूट्रल। और जो जितना आगे चलते जाओगे, जितना OH, अब देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम बढ़ती है तो रेड होता जाता है कलर कोड, कम होती जाती है तो कम होता जाता है। और ग्रीन जो है आपके पास जब H पॉजिटिव इक्वल हो जाता है OH नेगेटिव के, मतलब न्यूट्रलिटी आ गई, तो आपके पास pH वैल्यू 7 रहती है। और जो ही अब हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू बढ़ती जाती है तो आपके पास ये 14 तक जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कॉमनली आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गास्ट्रिक जूस, उसकी वैल्यू 2 के आसपास रहती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो वैल्यू होती है वो 12 या 13 के बीच में रहती है। और जो वाटर है आपके पास उसकी वैल्यू रहती है 2 में। आपको ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था तो मैंने बता दिया। हाँ, एक बात और बताता हूँ। अब आप बोलोगे वाटर की कैसे रहती है? ये वाटर की इसलिए रहती है क्योंकि वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ
H positive ions and concentration of OH negative ions is same। तो जब आप जिसका लॉगरिथम लेते हो तो हमेशा वैल्यू 7 ही आती है, और जो बाकी वेरिएशन हो जाती है कि कभी OH बढ़ जाता है तो कभी H बढ़ जाता है, H बढ़ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, OH नेगेटिव बढ़ जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। और ये वैल्यू सिर्फ 0 से 14 तक है, इसको एक बार याद रखिए, ओनली फ्रॉम 0 to 14 ऑल द वैल्यूज पॉसिबल। थैंक यू।